हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स, ये हमारा लास्ट एपिसोड है। आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। तो हम अपने लास्ट एपिसोड को एंजॉय करते हैं। तो चलिए, इस एपिसोड की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर लोगों को बता रहा होता है कि उसे अपना प्यार कैसे मिला। तो ह्यूजन उसकी फ़ोटो और स्टोरी सुनकर बोलता है कि ज़रूर क्यूपिड ने आप लोगों पर तीर चलाया होगा। जाही भी स्माइल करके उनकी फ़ोटोज़ देखता है और पूछता है कि तुम्हें यह सब कब मिला। वो बताता है कि जब मैं हमारी टीम के साथ डिनर के बाद घर वापस जा रहा था, तब मैंने इस लड़की को कार से टकराने से बचाया था। उसी लम्हे हम दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र का प्यार हो गया। अब मैं उसे स्ट्रॉबेरी बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सब हंसते हुए पूछते हैं कि फिर वो तुम्हें क्या बुलाती है। वो बताता है कि उसने मेरा नाम एप्पल रखा है। बाकी तीनों यह सुनकर भी हंसने लग जाते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि पहली नज़र में भी प्यार हो सकता है। यूजन कहता है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि आप दोनों पर क्यूपिड ने ही तीर चलाया होगा। यह सुनकर जाही कुछ सोचने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से ही क्यूपिड्स को देखा है। बाद में वो रियू का हाल पूछने उसके घर जाता है तो उसकी फ्रेंड बाहर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या रियू अब भी कमरे में है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, वो बाहर ही नहीं आ रही है। इस पर वो उसे एक बैग देकर कहता है कि जब वो बाहर आए तो उसे एक खिला देना ताकि वो अच्छा फील कर सके। वो उसे ओके बोलती है तो वहाँ से चला जाता है। उसके नेक्स्ट डे वो फिर से आकर रियू का हाल पूछता है तो बताती है कि वो अभी भी कमरे से नहीं निकली। वो फिर से उसे बैग देता है और चला जाता है। और अगले दिन वो फिर आता है तो रियू दरवाज़ा खोलती है जिसे देखकर जाही हैरान होता है और फिर खामोशी से खड़ा रहता है। फिर वो उसे बाहर ले आता है जहाँ रियू कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ और रोज़ रोज़ मत आया करो। वो बोलता है कि तुम्हारा थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जाही कहता है कि चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। रियू खामोशी से खड़ी सुन रही होती है। तब वो पास आकर उसे गले लगा लेता है। फिर वो उसे थपकी देता है तो रियू बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो जाही स्माइल करता है और उसे कुछ देर यूं ही गले लगा रखता है। फिर जाही ब्रिज पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि कैसे वो रियू से मिला और उसे लाइक करने लगा। लेकिन अब वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और रियू को भी परेशान नहीं करेगा। इधर रियू की फ्रेंड का स्टूडेंट होटल में काम करते हुए इशारे से उसे वो लड़की दिखाता है जिसे वह लाइक करता है। वो भी वहाँ काम कर रही थी। उसने कुछ बर्तन गिरा दिए होते हैं तो रियू की फ्रेंड अपने स्टूडेंट को इशारा करती है कि उसकी हेल्प करने जाए। वह भागकर उसके साथ बैठता है और बर्तन उठाने में हेल्प करता है। उस हेल्प पर उस लड़की को अच्छा लगता है पर वो थैंक्स बोलती है। वो रियू की फ्रेंड को इशारों में पूछता है तो बोलती है कि तुमने ठीक किया। फिर रियू की फ्रेंड अपने दूसरे स्टूडेंट को भी एक लड़की दिखाते हुए बताती है कि उसे जाकर वो चीज़ दो जिसकी उसे ज़रूरत है। वो लड़की पढ़ते हुए कुछ खा रही होती है तो वो स्टूडेंट जाकर उसे सूप देता है और बोलता है कि ये सूप भी पी लेना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। फिर वो अपनी जगह पढ़ाई करने बैठ जाता है तो वो लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। रियू की फ्रेंड को अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखकर बहुत खुशी होती है। फिर वो अपने चैनल पर लोगों को बताती है कि किसी का दिल जीतना है तो सिर्फ ईमानदारी ही काफ़ी है। यहाँ उसे याद आता है कि जिस दिन डोंगू उसे अलविदा करके गायब हुआ था तब वह शौक में थी और वापस घर जाने वाली थी। तभी वहाँ का ऑनर आया और बोला कि पैसे दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो बोली कि डोंगू ने पेमेंट नहीं किया। तो वो बोला कि उन्होंने बुकिंग के टाइम पर कहा था कि वो पैसे जाते टाइम देगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, मुझे बिल दिखाइए। उसने जब बिल दिखाया तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। तो कि इतने सारे पैसे, क्या उसने सारी जगह बुक किया था? तो बोलता है कि हाँ। तो रियू की फ्रेंड बोलती है कि हाँ, इसलिए शादी तो इतना महंगा है। वो पेमेंट करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि अगर आपके दिल में सीरियसनेस है तो कभी ना कभी आपको अपने दिल का हाल जान ही लेगा। और रियू के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम सिर्फ खाने को देखती ही रहोगी, इसे खा लेना चाहिए। रियू कहती है कि मैं वक्त में पीछे जाना चाहती हूँ, उस टाइम जब मैं पहाड़ पर जाया करती थी। उस टाइम वो मेरे पास होता था। फिर चाहे वो यह कहता था कि वो मुझे लाइक नहीं करता, लेकिन कम से कम वो मेरे साथ था ना। वो मुझे वापस चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। कम से कम उसे देखकर मैं तसल्ली से तो रहूँगी, भले वो मुझे पसंद ना करे।
तो उसकी फ्रेंड उससे आकर तसल्ली देते हुए कहती है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस अब तुम खुद को संभाल लो। उसकी बात सुनकर रियू खामोश रहती है, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। फिर 973 दिन गुजर जाते हैं। आज की सुबह वो तैयार होकर उसी पहाड़ पर जाने के लिए घर से निकलती हैं, जहाँ वो यून से मिलने के लिए दुआ करने जाया करती थी। यून के आने के बाद उसने दुआ मांगनी शुरू कर दी थी और अब उसके 1000वें दिन पूरे होने वाले थे। अब वो फिर से दुआ करती थी और फिर घर आकर अपनी फ्रेंड को बताती है कि इस पर मैं गॉड से दुआ कर रही हूँ कि एक मिरेकल हो जाए। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम कौन सा मिरेकल चाहती हो, तो रियू सिर्फ मुस्कुरा देती है। इस तरह अगले दिन भी गुजरते रहते हैं। पहले की तरह हॉस्पिटल आकर जानवरों का इलाज करती रहती है और नॉर्मल होकर हंसी खुशी अपना टाइम बिताती है। जाही उसके हॉस्पिटल के बाहर से अपनी डॉग को लेकर गुजर रहा होता है और रियू को हंसते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो भी खुश होकर अपनी डॉग को वहाँ से लेकर चला जाता है और ज़्यादा दिन गुजरते हैं और हर दिन वो पहाड़ पर आकर दुआ करती रहती है। एक दिन पहाड़ पर जाते हुए उसकी किसी से टक्कर होती है। वह गिरने लगती है तो यून आकर उसे संभाल लेता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। को देखकर समझ में आता है कि यह यून नहीं है और वो उसे थैंक्स बोलकर आगे चली जाती है। 999 दिन पूरे होने पर रियू अपने कैलेंडर पर लिख देती है और बोलती है कि अब सिर्फ एक दिन बचा है। करते टाइम उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम उस पहाड़ पर जाकर मिरेकल की दुआ करती हो, लेकिन मुझे तो यह एक मिरेकल लगता है कि तुम वापस नॉर्मल हो गई। रियू कहती है और उम्मीदों ने मुझ पर जान डाली है। फिर वो दोनों खाना खाने लग जाती है। डिनर के बाद वो अपने रूम में आकर लेटी है तो उसे कैलेंडर पर 1000 दिन लिखा हुआ नजर आता है। वो यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कैलेंडर दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुमने किया। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारे कमरे पर ही नहीं गई। वो लेट जाती है। वह हैरान होकर कहती है कि मैंने भी उस पर 1000 दिन नहीं लिखा, या किसने लिखा होगा। वो सोच में पड़ जाती है। उधर यून के घर में कोई भी नहीं होता, सारा घर खाली हुआ होता है। मिस्टर पार्क वहां आकर घर की सफाई करते हैं। यून के कुकुन वाला ग्लास नज़र आता है तो वह अपसेट हो जाता है और उसे भी कपड़ा से साफ करता है। काफ़ी बनाकर पीते हुए याद करता है कि जब इस घर में क्यूपिड रहते थे तो इस घर में कितनी रौनक थी और उसके साथ कितनी सारी यादें हैं मेरी। यह सब याद करके वह कप को धोते हुए और साफ करके वहाँ से चला जाता है। उसके घर जाने के बाद कोई अनदेखा वजूद कप का रुख सही कर देता है। कुकुन भी चमकने लगता है और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। इधर रियू अगली सुबह हॉस्पिटल में बैठी यून को ही याद कर रही होती है। फिर उसे ख्याल आता है कि आज उसे पहाड़ पर जाकर 1000वें और आखिरी बार दुआ करनी है और नर्सेज को आकर वो बोल देती है कि आज मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट है उसे कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। यह बताकर वह आखिरी दुआ भी मांगने पहाड़ की तरफ जाने लगती है। पहाड़ पर उस जगह कोई नहीं था। वो कहती है कि मेरी कल यूं ही नहीं हो जाएगा, पहले दुआ भी तो करनी पड़ेगी। वो बैठकर दुआ मांग लेती और 1000वें दुआएं पूरी करके जब उठने लगती है तो पीछे से यून उसका नाम पुकारता है। वो पीछे देखती है तो उसे उसके पास यून नजर आता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर उसे हक करते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में आ गए। वो बोलता है कि तुमने मेरा बहुत लंबा इंतजार किया इसलिए मैं आ गया। रियू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। वो बताता है कि मैंने मर कर नया जन्म लिया है, जैसे तुमने नया जन्म लिया था। मेरे मरने के बाद मैं उस कुकुन में चला गया था। तुम्हारी दुआओं की आस ने मुझे में एक नई जान डाल दी। यहाँ दिखाया जाता है कि यून के तीनों दोस्त भी कुकुन में जान आते देख कर कह रहे थे कि वह काफ़ी लक्की है कि वो चाहता था वो होने वाला है। तो डोंग कहता है कि मैंने ही इतना अच्छा निशाना लगाया, वो कुकुन से निकलने में कामयाब हो पाया। डोंगू भी कहता है कि वो काफ़ी लकी है कि उसे अपना प्यार मिलने वाला है। पैरी कहता है कि अब सिर्फ उसे एक नया जन्म लेना है। कुकुन को चमकते देख कर वो कहते हैं कि अब उसके दोबारा पैदा होने का टाइम आ गया है। फिर यून के कुकुन से एक लाल धागा निकला था और एक रात जब रियू सो रही थी तब सैमसन ने आकर उसका लाल धागा बनाकर रियू के साथ जोड़ दिया। ने 999 लिखा था, तब किसी अनदेखे वजूद ने आकर उस पर 1000 लिख दिया जो कि यून था। फिर यून का जिस्म पूरा बन गया और होश आने पर उसे कुकुन को तोड़ने की ज़रूरत है। यून बताता है कि वहाँ से निकलने की कोशिश में मैंने अपने पंख खो दिए, अब मैं फैरी नहीं रहा।
अब मुझे मेटामॉर्फिज्म में भी नहीं जाना पड़ेगा। रियू खुश हो जाती है और इतने लंबे वेट के बाद आज वो टाइम आ गया जब वह बिना किसी फिक्र के उसके साथ जी सकती थी। वो जी भर के उसे गले लगाए रखती है। यहाँ सैमसन को भी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम दोनों को 2 मौके मिले थे। अगर इंसान अपने डर पर काबू पा ले तो उसका सपना और उसकी किस्मत बदल जाएगी। यह सोचते हुए वह मुस्कुरा रहा होता है। इधर वो बच्चा भी सोचता है कि इंसान गॉड की बनाई हुई किस्मत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अगर किस्मत बदलनी है तो सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है हिम्मत और हौसले की। फिर वह भी मुस्कुरा रहा होता है। र्यू की फ्रेंड अपने आप से कह रही होती है कि बहादुर बनकर अपने दिल की बात बता दो। अगर कोई इनकार करे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। अगर हमेशा डरते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डर पर काबू पा लिए और बहादुर बन गए तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। अभी यून और यू दोबारा मिले कई साल बीत जाते हैं। यून और रियू मिल गए दोबारा से। अब कई साल बीत जाते हैं। रियू अपनी बेटी को राजा रानी की कहानी सुना रही होती है, लेकिन वो सो रही होती है। तो यून बोलता है कि हमारी बेटी रोज एक ही टाइप की कहानी क्यों सुनती है, राजा रानी की कहानी के बजाय नौकर नौकरानी वाली कहानी क्यों नहीं सुनाती। तो रियू बोलती है कि क्या मेरी स्टोरी घटिया है। यून कहता है कि नौकर नौकरानियों के प्यार को भी तुम कम मत समझो। 500 साल में मैंने बहुत से नौकर का ज़बरदस्त प्यार देखा है। अब रियू उसे लेकर अपनी बेटी के कमरे से जाने लगती है तो यून उसे हक कर लेता है। तो रियू बोलती है कि मैं हमारी बेटी की उम्र में थी, क्या मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक क्यूपिड से प्यार होगा। यून कहता है कि मैं क्यूपिड नहीं अब बल्कि एक इंसान हूँ, इसलिए हमारी बेटी पैदा हुई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी अकेला फील करेगी, क्यों ना हम उसे एक भाई या बहन ला दें। रियू हंसने लग जाती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। फिर उनकी बेटी आंखें खोलती है और उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन यून रियू को लेकर मिस्टर पार्क के होटल आता है और उनको वहाँ वेलकम करते हैं। रियू अपनी बेटी को भी लेकर आती है तो तीनों एक साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर वो अपनी बेटी को उसके नाना नानी से मिलाते हैं जो उसके साथ बहुत प्यार करते हैं और वो सब एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें एक दूसरे की कितनी याद आई। वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फैमिली की तरह खूबसूरत टाइम बिताते हैं। बाद में यून और रियू एक पूल के पास बैठे हुए थे। रियू ने उसकी गोद में सर रखा हुआ था। वो सोचती है कि मेरे लिए एक मिरेकल है कि आंखें खोलने पर तुम नज़र आते हो। यून भी सोचता है कि मेरे लिए भी एक मिरेकल है कि मैं तुम्हारे साथ अपना दिन गुजार रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है और दोनों सोचते हैं कि हमारे प्यार का हर दिन एक मिरेकल है। इस सीन पर इनकी इस खूबसूरत कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं अब न्यू ड्रामा भी लेके आ सकूं। थैंक यू।